सुमन माता जी गाएंगे। सुमन माता जी आपसे हो पाएगा क्या? देखिए एक बार, रीना माता जी ने शेयर किया है स्क्रीन पे। हरे कृष्णा सर जी। आपके नेटवर्क का इशू है ऐसा लग रहा है सुमन माता जी, तो समय ज्यादा हो रहा है। गुरु जी आ जाएंगे 9:10 तक, उन्होंने बोला है कंप्लीट कर लेने के लिए। प्रतिभा माता जी आप करें प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सारस्वतीदेवगौरवाङ्करचरणं श्रीकृष्णप्रभातस्तुते। श्रीगुरु चरणं पद्मं केवल भक्ति सद्मा बन्धमुई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হয় সে গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে করিয়া ঐক্য আর না করি মনে आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बहुत भक्तों को धन्यवाद प्रतिभा माता जी, बहुत कृपा है सुंदर। माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी कृष्ण माता जी बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी के प्रणाम। भक्तवृंद को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा हरे राम हरे राम प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम गुरु जी। तो सबसे पहले तो गुरु जी मोनी माता जी और विनोद बिहारी प्रभु जी को बधाई सभी भक्तों के तरफ से। तो ये है गुरु जी। दूसरा जो सोनाली माता जी है जो हमारे लिटिल डिवोटी, उनका आज से एग्जाम शुरू हो रहा है 11th का। हाँ हाँ उनको आशीर्वाद दीजिए सोनाली कि उनका जी एग्जाम अच्छे से हो। तो बाकी वक्त भी है जिनका भी एग्जाम हो रहा है या जिनके बच्चों का एग्जाम चालू है जी 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 उनके लिए। ओके यही दो announcement है धन्यवाद। गुरु जी। हरे गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी तो हम इनको जी तो ये सोनाली माता जी हैं हमारे ग्रुप में कि सबसे ज्यादा जो आप जो यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो है ना, हमेशा टाइम पे आते हैं अभी, तो ये सारा श्रेय उस लड़की को ही जाता है। तो आप सभी भक्तों उसको आशीर्वाद दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करती है वो लड़की और काफी सारी सेवाएं वो अकेली कर रही है। हालांकि 4-5 लोगों का सेवा वो अकेली करती है। तो आज से उसका एग्जाम है, तो मुझे मैसेज की थी कि सारे भक्तों से कहना कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पढ़ाई भी अच्छी करूँ। तो सबसे निवेदन है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको सब आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। दे दो दोस्तों दे दो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। आज हरे कृष्णा गुरु जी, आज मेरा पोता का बर्थडे है। हाँ बहुत जल्दी बताया आपने। आप ठीक है, तो आपके पति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनका भक्तिमय जीवन में वो भी भक्त बने भगवान का अच्छे से। हरे गुरु जी, मेरा बेटा का परीक्षा। हाँ क्या हुआ? मेरा बेटा को परीक्षा। क्या हुआ समझा नहीं मैं। बेटे का तबीयत खराब है तबीयत गुरुजी, खराब बता रहे। जी जी तबीयत खराब है, के लिए भी जल्दी से जल्दी, लेकिन आप भी हमारा सामने आ जाइए है ना, तो सर आ जाइए। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हमने चर्चा की थी उसके बारे में बताने से पहले कल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हम जगन्नाथपुरी में अभी हैं। तो कल शाम को यहाँ पर विवाह संपन्न किया जो विनोद बिहारी और हमारे ग्रुप में जो लड़का था और मोनी कुमारी सुलेखा माता जी की बहन है। तो उनके सारा परिवार यहाँ पर था और काफी उड़ीसा से भक्त भी यहाँ पर आए थे, जैसे ऋतुपूर्णा है, ये मणिपाल माता जी है। उसके बाद फिलहाल तो ये दो ही है। और ये राकेश प्रभु ने कल बहुत मेहनत की है उसने। ये सारा जितना भी जिम्मेदारी था मैं बोलता था वो सब करता रहा है ना। हाँ सौरभ प्रभु थे और उसके बाद वो आपका नाम क्या है भूल गया। हाँ अंशुल प्रभु है जो मीना ठाकुर मीना दवार माता जी के भाई है, वो भी यहाँ पर आए थे। तो काफी लोग थे एकदम। तो कितने लोगों ने कल लाइव देखा था विवाह को? अगर देखा होगा तो अच्छा ही है ना। ओके तो जी मैं तो पता नहीं था क्योंकि मैं तो वहाँ पर बिजी था, मैं कुछ कह नहीं सका। लेकिन पौन घंटा 45 मिनट्स हमने वहाँ पर आचार्य सबसे पहले हमने भगवान की विग्रह की पूजा किया अगरबत्ती से दिए से। फिर हमने यज्ञ को सजाया अग्निदेव को। फिर हमने गुरु को प्रणाम मंत्र किया, आचार्यों का प्रणाम मंत्र किया और फिर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी पंचतत्व सबको हमने पुकारा। और उसके बाद फिर पति और पत्नी के कर्तव्य के बारे में 10 से 15 मिनट चर्चा हुई, क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या आश्रम का महत्व होता है, तो वो भी बताया हमने। और उसके बाद फिर हम ब्रह्म संहिता बोले और यज्ञ को प्रज्वलित। और उसके बाद फिर पति पत्नी ने वरमाला
एक दूसरे को पहनाई। जो पति था उसने सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया, और उसके पश्चात कीर्तन करते 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 उन्होंने पश्चात सबके, और इसके पश्चात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी दर्शन करने के लिए पुरी में गए थे रात को ये लोग। और तो इस तरीके से ये विवाह धाम में संपन्न हुआ जगन्नाथपुरी में। तो जी, तो ये सब रात तक 11-12 बजे तक चला सारा चीज, है ना। ये तो समझता ना। तो आप लोग भी इस तरीके से, है ना, आपके परिवार में भी वैष्णव विवाह का मतलब क्या होता है और जो हम देखते हैं बाहर, है ना, जो कर्म कांड की तरह होता है ना, उसमें केवल ज्यादा कुछ ये नहीं होते हैं, रूढ़ी परंपरा होती है, लेकिन उसमें जीवन का लक्ष्य संपन्न नहीं होता है। तो ये एक थोड़ी सी चीज मुझे बतानी थी, है ना। हमको तो हमेशा हमको वैष्णव विवाह करने में जोर होना चाहिए, ताकि जो विवाह होगा वो सही अच्छे से, है ना, चल सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था मुझे कुछ पूछना था बताने का? हाँ गुरुजी, वो कि ये वैष्णव विवाह होने करवाने के लिए दोनों मतलब जैसे कि जैसे कोई आम इंसान है और हम कहीं भक्त हैं और कहीं हो रहा है, तो वो उनका उनका वैष्णव विवाह नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ भक्तों का ही करवाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, भक्तों का किया जाता है, क्योंकि अगर वह वैष्णव विवाह है और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर वह भले ही, जैसे कल मैं यहाँ पर विवाह करा रहा था, तो 100-150 लोग आए थे, तो हम हरि नाम ले रहे थे, तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे। तो एक दिन में क्या हो रहा है कि कई सारे लोग, उनका खाता खुल जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो 150 लोगों का खाता खुल गया, तो एक तरीके से ये अच्छा ही है, भले ही वो वैष्णव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके माता पिता वैष्णव है और वो कराना चाहते हैं, अपने बेटे को ये बोल सकते हैं, ठीक है, तुमको जैसा शादी करना है करो, लेकिन एटलीस्ट शादी का जो विधि है हमारी तरफ से होना चाहिए। तो क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं वो भगवान का नाम सुनते हैं, लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो उनका खाता खुल जाता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर किया, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग हरे नाम सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो उनका खाता शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा लक्ष्य था और वो संपन्न हुआ, है ना? भले वो पता नहीं बाद में क्या करे ना करे, इस तरह से। जी, तो कल चर्चा की। गुरुजी, आपने कल 11 बजे तक वहां पे विवाह संपन्न करवाए, तो फिर मॉर्निंग में आप क्लास के लिए मतलब कैसे आप आ जाते हैं, हमको भी कुछ बताइए। हमारे यहाँ कभी ऐसा हो तो हमको भी मतलब मिस ना हो, स्किप ना हो, तो हम भी कुछ करें ऐसा। ऐसा नहीं कि अभी सब अभ्यास है 20 साल, मेरा जो 6 के जिसमें बहुत फर्क है, बराबर। जीवन का लक्ष्य बड़ा मिला, है ना, और आपकी कई सारी जिम्मेदारियां भी है, तो आपको आप बहुत करना पड़ता गुरु जी आवाज है ना। ब्रेक हो तो रही है। हाँ, आवाज ब्रेक। हरे कृष्णा, हरे जी जय। आवाज कट कट के आ रही है। ও উত্তর পর্যন্ত পড়বি না থাকলে দিলে আবার পাড়তে অসুবিধা হবে। ও আবার কাঁচাইছিস কেন, কেমন দেখাচ্ছে? বৃষ্টি জল নেই কি যে কাঁচাই খেয়েছিস? ও ছেড়ে দে। दिलीप प्रभु जी आपका माइक म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए माता जी। दिलीप माता जी, आपका माइक ऑडियो म्यूट कीजिए। नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।
ओके जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रहा है मेरा जी सबको? गुरुजी। गुरुजी आ रहे जी आ हैं। रहा है, ठीक है। जी तो एक्चुअली जी सवाल ऐसा है कि सुनिए गुरुजी। तो हाँ, आवाज आ रहा है, ठीक है। गुरुजी हाँ, अपने अपने माइक को बंद रखिए, अभी कोई सवाल मत कीजिए मुझे, ठीक है? तो ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो कल किसका टर्न था जरा बताइए जल्दी, 5 मिनट में। गुरुजी मेरा टर्न था कल। हरे कृष्णा पंचांग हाँ प्रणाम। प्रभु जी कल आपने हाँ अनोखा से शुरू करने से पहले 3 कथाएं बताई थी, शुद्ध भक्त की सेवा से कैसे हमको मतलब भगवान खुश होते हैं और हमको मुक्ति प्रदान करते हैं उसके बारे में। तो एक आपने हयग्रीव प्रभु के बारे में बताया था, जिन्होंने शिला प्रभुपाद से दीक्षा लिया था, संन्यास धारण किया था और उन्होंने फिर इस्कॉन को 1975 में छोड़ के चले गए थे। और जब शिला प्रभुपाद चले गए तो वे लौट के आए थे, फिर इस्कॉन से जुड़े तो उनको कैंसर हो गया था और कैंसर अपना चरम सीमा पे चला गया था। डॉक्टर ने भी मतलब जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते। तो उन्होंने राधानाथ स्वामी को कहा कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें कैंसर है, हमें इस बात का दुख है कि शिला प्रभुपाद हमसे इतना प्रेम किए, हमको इतना शिक्षा दी अच्छे, इतना हमारा सेवा किए, फिर भी हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है। और जब भी वो इस्कॉन से जुड़े तो उनका विवाह भी हो गया था। तो मतलब जो लेडीज आई थी उनके साथ वो बोल रही थी कि यहाँ से चले गए फिर भी आप लोगों के बारे में, भक्तों के बारे में बहुत ही चर्चा करते थे वहाँ पे। तो ये सब हुआ। तो इससे आप बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो जो गुरु होते हैं वो हमें दलदल से निकालते हैं। इसलिए गुरु की जो वचन जो गुरु को हम देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, उसको हमें हमेशा पालन करना चाहिए। फिर आपने बताया एक दुखी के बारे में, जो एक दुखी थी वो इनके भी काम करती थी, श्रीवास ठाकुर के यहाँ काम करती थी। एक मतलब तो मैं आई थी जिसका नाम दुखी था। तो वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो पूछा कि इन्होंने ये कि कौन है। तो श्रीवास ठाकुर जी बोले कि ये मेरे घर काम करती है, कि ये दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये तो दुखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्त की सेवा करती है तो इसका नाम सुखी होना चाहिए। तो ये आपने बताया। और फिर एक बताया कि सुरभीदास के बारे में, जिन्होंने वृंदावन 2 कहानी बताई थी आप। उसके बाद आप सुरभीदास जिन्होंने वृंदावन के सारा मंदिरों का निर्माण किया था, सुरभीदास प्रभु जी थे वो। जब वो 1970 में प्रभुपाद चले गए तो उनको अकेलापन महसूस होने लगा और वे इतना योगदान नहीं दे पाए। 1980 में वो इस संस्था को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब 2012 में भी उनको मुलाकात इस्कॉन के भक्तों से होती है तो उनके पास आते हैं, तब उनकी शादी हो गई होती है। लेकिन बात रही थी कि जितने दूर आप लोगों से रहे लगभग करते कर सकते। उसके बाद आप हमेशा सफर शुरू करते हैं बस इस पेज से। वहाँ बता रहे थे कि महाराष्ट्र फ्लोरेंस शहर के केंद्र में सेंटा मेरिया दिन फ्लोर में एक गिरजाघर था, जो भव्य रत्नों से जड़ा था। महाराज यूरोप में अनेक गिरजाघर में जाके प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रार्थना करने से एक शांति हमारे मन को छूती है। यहाँ बहुत सारा श्रद्धालु थे, जो धनवान भी थे, किसान भी थे, सभी प्रार्थना कर रहे थे। तो महाराज सोचते थे कि ये लोग प्रार्थना में भगवान से मांगते क्या है, क्या ये लोग शांति मांगते हैं या निस्वार्थ प्रेम मांगते हैं, या अपने जो देशी जन होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता मांगते हैं भगवान से। महाराज सोच रहे थे। लेकिन महाराज का तो एक ही उद्देश्य था कि वो लोग जिस सफर पे चलना शुरू किए थे, आध्यात्मिक सफर पे, उस पर वे आगे बढ़ते रहे नित्य प्रति। तो उसके बाद महाराज फिर तो प्रार्थना के बारे में महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान, हम आपकी उपस्थिति पाने के लिए उत्कंठित हैं। यहाँ पे महाराज के अंदर के सब अंदर की चित्र दिखे, वहीं पे रंग बिरंगे सूर्यों की किरणों से ओके, ठीक है।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल अच्छा बताया आपने, अच्छा बताया माता जी आपने। अच्छा तो बताया बताइए आप। तो कल हमने एक विषय है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भगवान की खोज में निकले थे तो हारमोनिया बजा रहे थे, तो हम सबको पता है कि एक लड़की वहां पर आ गई, स्विट्जरलैंड से आई थी वो, और अचानक वो महाराज के पास ही, है ना, बैठी वहां पर, और महाराज है आंखें बंद करके हारमोनिया बजा रहे थे, और अचानक वो औरत, वो लड़की वहां पर आकर कहती है कि आपका जो संगीत है वो मेरे हृदय को छू रहा है ना, और मैं स्वयं आध्यात्मिक खोज की तलाश में हूँ, और मैं एक साथीदार चाहती हूँ, है ना, कि ऐसा कोई साथीदार मुझे मिले जो इसी मार्ग पर मुझे सहायता करे भगवान को प्राप्त करने पर, है ना। तो कल हमने ये भी देखा था कि महाराज है वह हारमोनियम बजाने लगे बाद में, है ना, और उसके बाद फिर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और महाराज अगले दिन है ना, तो 2 दिन है, एक दिन है, अगले दिन दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, है ना, कई जगह पर एक साथ घूमते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की, अपरिचित लड़की वहां पर आती है और हाथ में कुछ थमा देती है, और उसमें लिखा रहता है कि अगर आप मुझे मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद मुझे आपसे दोबारा मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो महाराज पूरी रात भर जंगल में उसके बारे में सोचते हैं कि 2 विचार आते हैं महाराज के मन में। तभी एक आता है, क्या ये ऐसा जीवन है ना, जहाँ पर लिखा हुआ है 2 रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर, है ना, ले जा रहे थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगिनी का सानिध्य सुख दिला सकता था, और दूसरा पूरी तरह से भगवान पर समर्पित था, जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात महाराज के ने मैंने बहुत मनन किया, बहुत प्रार्थना करते हुए घूमता रहा पूरी रात भर, क्योंकि वो डिसीजन लेने का था ना, अभी निर्णय कौन देगा, क्योंकि कोई गुरु तो नहीं थे अभी महाराज के जीवन में, किसको पूछूं मैं ये। तो जिसका कोई नहीं है फिर उसको प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे कृष्ण मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। फिर कौन देते हैं वो उपदेश, हमारे हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा। परमात्मा। हाँ, तो फिर वो परमात्मा वो आवाज देता है कि ये तुम्हारे लिए सही है ना। और जब परमात्मा की आवाज आती है कि यही तुम्हारे गुरु है ना, अंदर से, तो हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, फिर हम उसको पीछे नहीं हट सकते। और अगर हम पीछे हटते हैं तो फिर हम भगवान के ही उस उपदेश को ठुकरा देते। तो इसलिए हमें, है ना, प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने पर उत्तर आता ही है। आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि आपने प्रार्थना की है ना, और उत्तर आया है परमात्मा के रूप में, है ना। तो ऐसा उत्तर रहता है ना, आपके ही हृदय से वो आवाज आती है, और तब हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ मुझे यही मार्ग पर चलना है करके, है ना, इस तरीके से। तो महाराज सोच रहे थे कि मेरे सामने 2 रास्ते हैं, कि एक जगह पर देखिए वो लड़की थी, महाराज स्वयं कह रहे थे कि वो लड़की इतनी सुंदर थी कि, और वो भी आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलने वाली थी, ऐसा नहीं था। तो एक तरीके से महाराज लिखते भी है कि बहुत ही अच्छा, ये एक जीवन साथी के रूप में जो मैं चाहता था वो सब उसमें थे। लेकिन फिर भी महाराज ने तुरंत भगवान को प्रार्थना किया। हमारा क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है तो हम प्रार्थना करते हैं क्या? हम नहीं, हम तुरंत मन को स्वीकार करते हैं, हाँ ये अच्छा लगता है मुझे, ये अच्छा लगती है, चलो। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चीज बहुत सीख सकते हैं। एक्चुअली कल हम ये बहुत इस चीज को बहुत फास्ट फॉरवर्ड किए, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था कि इसमें और भी कई सारे लेसन आ सकते हैं।
एक लेसन इसमें यह आ सकता है कि अगर कोई दुविधाजनक परिस्थिति मेरे सामने आ रही है ना, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाइए, क्या मेरे लिए सही है ना। तो महाराज ने वही किया और फिर अंदर से उत्तर क्या आया परमात्मा का। परमात्मा ने महाराज को कहा कि कैथोलिक संत है ना, मतलब क्रिश्चियन धर्म के संतों ने भारत के योगियों के विषय में महाराज गहरे में सोचने लगा, जिन्होंने वैराग्य का जीवन चुना था भगवान की खोज में, है ना। तो महाराज ने भी यही सोचा कि मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलूंगा। और महाराज कह रहे थे कि मुझे पता था ये मार्ग बहुत दुष्कर है, बहुत कठिनाई से भरा हुआ है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया, कम से कम इस समय के लिए ही सही। महाराज कहे कि मुझे पता नहीं था भविष्य में क्या है अगर मैं इसको नकार दूंगा, लेकिन फिर भी महाराज ने कहा कि उस समय के लिए तो मैंने यही सोचा कि मेरे लिए है ये लड़की है, ये औरत है, ये सही है, लेकिन मेरा मन है वो कह रहा है कि नहीं मैं इसी मार्ग पर चलूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से देख रहा हूँ, महाराज का मन कह रहा है कि वो अच्छा लड़की था, ऐसा नहीं था, लेकिन परमात्मा क्या कह रहे थे, परमात्मा कह रहे थे कि तुम वैराग्य जीवन को अपनाओ। और महाराज ने अपने मन का नहीं सुना, महाराज ने परमात्मा की आवाज को सुना। और महाराज कह रहे कि चांद की रोशनी के नीचे, मतलब अमावस्या की रात नहीं थी, है ना, वह रात थी, चंद्रमा की रोशनी आ रही थी और जंगल में रोशनी बहुत ज्यादा आती है ना। अगर शहर में देखो चांद की रोशनी इतनी नहीं आती है क्योंकि बहुत सारे ट्यूबलाइट जलती रहती है, लेकिन आप जंगल में जाओगे ना तो चांद की रोशनी एकदम ज्यादा ही लाइट मारती है। और उस समय महाराज कह रहे कि मेरी डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी। अभी आंसू की एक बूंद आ गिरी, इसके दो भी अर्थ हो सकते हैं। अर्थ इसका ये भी हो सकता है कि उनका थोड़ा सा उनके प्रति आकर्षण हुआ होगा, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि कृतज्ञता के भी आंसू हो सकते हैं कि परमात्मा ने मुझे इस तरीके से इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, है ना, भगवान ने मेरी आवाज सुनी, ये भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं कि वो आंसू क्यों आया था, लेकिन आंसू आए थे महाराज के, क्योंकि देखिए अगर आंसू उसी के आंखों से टपकते हैं जिसकी भावनाएं ना, वो भावना के आवेश में आता है। और इसके लिए हमारी संस्था का नाम भी क्या है, कृष्ण भावना भावित संघ, है ना। हम क्या कृष्ण भावना चाहिए ना कृष्ण के प्रति, थोड़ी ना कृष्ण का नाम लेके केवल मशीन की तरह हम रटेंगे तो क्या होगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें भावना डालनी है। जिस तरह से खाने में नमक रहता है ना तो वह खाना स्वादिष्ट बन जाता है, उसी तरीके से अगर मेरे और कृष्ण के बीच जो संबंध है उसमें कुछ भावना ही नहीं है तो फिर वह ड्राइनेस हो जाता है। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि मैंने अपनी डायरी से उसका नाम काट दिया, आयरिन नाम था उसका। महाराज कह रहे थे कि मैंने गैरी को कभी उसके विषय में नहीं बताया। ये क्यों लिखा पता है महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो गैरी अभी भी है ना, तो शायद लोग फिर गैरी को पूछ सकते थे कि कौन थी वो लड़की, कैसे मिली थी, है ना। तो इसके लिए महाराज ने यहाँ पर अगली लाइन में लिखा कि मैंने गैरी को कभी नहीं बताया उसके विषय में, तो आप भी मत जाइए पूछने की इस तरीके से। तो लेकिन महाराज कह रहे थे कि मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरी हारमोनिका के बोलों को समझ पाता तो शायद वो जान जाता। क्योंकि महाराज कह रहे कि मेरे हृदय की जो व्यथा है वो समझ में थोड़े से सक्षम नहीं थे वो। इसीलिए माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए, आगे बढ़ते अभी हम। ये सेक्शन खत्म हो तो इसमें हमने 10 मिनट थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्शन किया। तो हम क्या सीख सकते हैं इस स्टोरी में, जो महाराज के जीवन में एक लड़की आई थी। दो सीख सकते हैं कि हालांकि तब महाराज अभी तक अपने गुरु से मिले भी नहीं थे, है ना, लेकिन महाराज ने वहां पर प्रार्थना की। अनिश्चित अवस्था में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अनिश्चित अवस्था मतलब अनिर्णायक अवस्था। सबसे पहले है कि हमको गुरु को पूछना चाहिए, अगर गुरु है हमारे जिंदगी में तो
लेकिन गुरु नहीं है तो फिर हम परमात्मा को पुकार सकते हैं, है ना, इस तरीके से। हाँ, बंद करो। तो इससे क्या होगा, इससे भगवान का सैंक्शन आ जाए, है ना, इस तरीके से। तो महाराज कह रहे कि अभी गर्मियां समाप्त हो रही थी और कॉलेज, परिवार एवं मित्रों के पास घर लौटने का हमारा समय निकट आ रहा था। मतलब महाराज कह रहे थे कि अपने पिता को, महाराज का नाम रिचर्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, रिचर्ड नाम से ही हम अभी थोड़ा सा मैं इसको ये करूंगा, रिचर्ड, है ना, रिचर्ड। अभी तक महाराज अपने गुरु से मिले नहीं थे, तो रिचर्ड है वह, कॉलेज की छुट्टी खत्म हुई थी और रिचर्ड अपने पिता को, है ना, पिता को कहे थे कि मैं 2 महीने की छुट्टी में जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। लेकिन हम सबको पता है कि महाराज कह रहे थे, रिचर्ड कह रहे थे कि हम दोनों ने ठान लिया, हम वापस घर नहीं जाएंगे, है ना, वापस घर नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। महाराज कह रहे थे कि ग्यारी ने भी कहा कि नहीं जाएंगे घर, है ना। तो इस तरीके से कुछ दिनों के पश्चात हम रोम पहुंचे। रोम किसका कैपिटल है? रोम मुझे लगता है कि इटली का है, इटली का कैपिटल रोम है ना। तो कुछ दिनों के पश्चात हम रोम पहुंचे। छात्रावास के पीछे घने जंगलों से भरी एक पहाड़ी भी, इस पर ग्यारी और मैं तारों से चमचमाते आकाश के नीचे सोते थे। दिन में अधिकतर मैं अपने मित्र से अलग एकांत स्थान की खोज में घूमता। मतलब दिन में ग्यारी साथ नहीं रहता था महाराज के, केवल दोनों सोते समय साथ में आते थे, है ना। महाराज अपनी खोज में निकलते थे, क्योंकि दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग था ना, समझ में आ रहा है ना, दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग था। क्योंकि गहरी का तीव्रता इतना नहीं था ना, गहरी थोड़ा सा ऐसे मतलब 50-50 बोल सकते हो, लेकिन महाराज है वह 100% अध्यात्म की खोज में थे। तो इसके लिए महाराज कह रहे थे कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि एक दिन हमने घूमते घूमते पुराना मठ देखा और उसके पुराना मठ में देखा, छोटे से गिरजाघर में प्रवेश किया और मैंने झुककर प्रार्थना किया। तो एक वरिष्ठ साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया वहां पर और कहा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। उनका कद ऊंचा था और थोड़े से घुटे सिर पर सफेद बाल थे। उनकी कमर पर एक रस्सी बंधी थी और पैरों में चमड़े की घिसी हुई चप्पल थी। उन्हें देखकर मेरे मन में एक आदर की भावना जागृत हुई। धीरे से बोलते हुए मैंने कहा, फादर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपने आध्यात्मिक पथ के विषय में कुछ बताइए। देखो कितना शिष्टाचार भरी बातें हैं, देखो ना। महाराज ने ये नहीं कहा, फादर मुझे आध्यात्मिक बातें जरा बताइए। क्या बताया? यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो, है ना, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो। वो मेरे साथ बेंच पर बैठ गए और सौम्यता से मुस्कुराए, है ना। मेरा लालन पालन वैभवशाली परिवार में हुआ। कौन है? ममता जी, माइक को बंद कीजिए और शांत रहिए, चिल्लाइए मत। ओके। तो इस तरीके से अपने मित्रों की बुरी संगति से मैंने अनेक दुष्कर्म किए। महंगे कपड़े, शराब और स्त्रियों के भोग विलास में डूबा रहा। एक क्षण के लिए रुके, उनकी आवाज पश्चाताप से भरी थी। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था तो छुट्टी मना लेते हुए परिवार की समुद्री जहाज डूबने के कारण हमारे सबकी परिवार की मृत्यु हो गई।
शोकग्रस्त होकर मैं अपने विलासी जीवन की व्यर्थता पर विचार करने लगा। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन की सार्थकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया और फिर मैं यहाँ पर फ्रांसिस्कन का संत के पास आया। उनका शिष्य बनकर मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। देखिए यहाँ पर ये भी जो फादर है वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आता है पता है क्या? हर एक के जीवन में जब जहां पर उसकी आसक्ति रहती है ना, वहां पर जब पिन मारते हैं, है ना, नीति जब पिन मारती है तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि वह विचार करने में मजबूर हो जाता है कि जीवन क्या है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव रहा होगा, है ना, अपने भूतकाल में भी, कि जहां पर मेरी आसक्ति थी वहां पर ही अचानक हमला हो जाता है और मैं आध्यात्मिक जीवन पर विचार करने के लिए विवश हो जाता हूँ। तो ये होता है, बराबर, ये होता है। तो इसके लिए अगर ये हो रहा है तो ये कृष्ण की कृपा है या कृष्ण का शाप है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है ना? कृष्ण की कृपा, कृष्ण का वो कृष्ण का आशीर्वाद, कृपा है गुरुजी। कृष्ण की कृपा होती है। तो क्या जो कुछ ट्रेजेडी हो, आप दुख हुए, मन हताश हो गया और लग गए, गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। और आगे क्वेश्चन ये आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण गुरुजी, गुरुजी आवाज नहीं आ रही। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण जी। तो मेरा एक सवाल था कि मैंने ये कहा कि आप में से कितने लोगों के जीवन में भूतकाल में एक ऐसी घटना घटी कि आप हताश हो गए, डिप्रेशन में चले गए, आप बहुत दुखी हुए और आपके मन ने भगवान के पास या अपने जीवन के बारे में खोज करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो बहुत ही ये अच्छा है ना, भगवान का कृपा है, बराबर है। तो इसके लिए जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, क्या ये आएगा? क्यों आएगा? बताया मुझे क्यों है, क्या कारण है, क्यों क्या हो? जी वॉइस हाँ, नहीं आ वही नहीं। गुरुजी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण जी। मेरी हरे कृष्ण आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही गुरुजी, नहीं आ रही। कठिनाई है गुरु जी, काफी कठिनाई है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा जी आ रहे जी गुरु जी, जी गुरु जी। अभी आ रही, ठीक है। तो मेरा ये सवाल था कि जिसके जीवन में बहुत सुख है ना, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, घर परिवार भी अच्छा है, तो वह आध्यात्मिक जीवन की ओर क्यों नहीं मुड़ता है? कौन मुझे इसका जवाब दे सकता है? जी हाँ जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कि क्यों नहीं वो मुड़ता है, कि उसके जीवन में सब कुछ है, अच्छा है, और जी बताइए दीप्ति सचदेवा। गुरु जी, क्योंकि उसका ध्यान भौतिक सुखों में ज्यादा है, इसी वजह से उसको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है। ओके, भौतिक सुखों में उसका लगाव ज्यादा है। ओके, ये कारण है। दूसरा कारण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरा भी यही सोचना है गुरु जी कि जो सुख सुविधाओं में रहते हैं लोग, वो भौतिक चीजों में ज्यादा ही डूबे रहते हैं और उन्हीं को देखकर वो प्रसन्न रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे भगवान की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। करता है वो, पर वो कम करता है, क्योंकि वो ज्यादा अपना परिवार के सांसारिक सुख सुविधाओं में, भोग विलास में ज्यादा रहता है। तो हो सकता है कि इसी वजह से वो करता जी जी है जी, ये। तो बराबर इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक सुख ये दोनों एक साथ चलते हैं क्या? एक साथ नहीं चलते हैं, नहीं है ना। चलते हैं। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक सुख या फिर मेरा पारिवारिक आकर्षण, ये एक साथ नहीं चलते हैं। अगर आपका परिवार के प्रति बहुत आकर्षण है ना, मैंने कुछ भक्तों को भी देखा है कि इसलिए वो भक्ति में आते हैं, इसलिए माला करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा घर अच्छे से बना रहे हमेशा के लिए, इसलिए भी भक्ति मार्ग में आते हैं। लेकिन ये गलत भाव है। भाव ये होना चाहिए कि मेरे परिवार के लोग भी कृष्णमय हो जाए, ये भाव होना चाहिए। ये सही भाव है ना, क्योंकि गीत आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है, कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये पहला खोज, अगर ये आपने स्किप किया, है ना, यही स्किप किया और आप बोलोगे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है, फिर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई है ना। तो इसके लिए अगर किसी माँ की ये इच्छा है कि मेरा बेटा भक्त बने, तो ये सही इच्छा है। लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि मेरा बेटा बैरिस्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो कहीं ना कहीं समस्या। इसके लिए प्रभुपाद की माँ थी, उसकी क्या इच्छा थी कि मेरा बेटा लंदन जाए, वकील बने, है ना। लेकिन पिता की इच्छा क्या थी, गौर मोहन डे की, कि मेरा बेटा है राधा रानी का सेवा करे, भक्त बने, सेवा है ना। करे, हाँ भक्त कर बने। जी जी, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें कि ये सब चीजें, क्योंकि हम परिवार में रह रहे हैं। तो महाराज का किताब है ना, हमें अपने हृदय में है ना मंथन करवाता है, बराबर है ना, मंथन करवाता है कि क्या मेरी सोच होनी चाहिए, क्या मेरी भावना होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए हम महाराज का किताब लिए हैं वापस एक बार, ताकि हम और अपने अंदर और भीतर चले जाए, और भीतर हम देखे, है ना। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि जैसा हम स्कैन करते हैं ना, तो बैग के अंदर की सारी चीजें दिखती है ना, क्या क्या है क्या क्या नहीं है एयरपोर्ट में। तो ये स्कैनिंग मशीन है अभी ये किताब। हम अपने आप को देख रहे हैं भीतर कि महाराज की क्या सोच है और मेरी सोच क्या है। अगर ऐसे भी इंसिडेंट्स मेरे साथ होता था तो मैं क्या करता था, है ना। अगर किसी लड़की के जीवन में ऐसा लड़का आता था, है ना, जैसे अभी अभी हमने देखा, या किसी लड़के के जीवन में से लड़की आती थी, तो क्या होता था, शायद हम वो कॉल रिसीव करते थे। महाराज ने रिसीव नहीं किया, महाराज ने कहा नहीं, मुझे और आगे जाना है, मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि लड़की जब आती है जीवन में तो व्यक्ति बंध जाता है, वो फिर खुला नहीं घूम सकता, है ना। तुरंत वो क्या करती है, रस्सी फेंक देती है लड़की, फट करके वापस आ जाता है वो।
ऐसा होता है, ऐसे होता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी महाराज कह रहे थे कि उस व्यक्ति मुझे बता रहा था सब। अचानक मेरे परिवार में समुद्री जहाज में हम घूमने गए होंगे वो, और अचानक वो जहाज डूब गया, और उसने कहा कि मैं अकेला ही जिंदा रहा, और फिर मैं एक शिष्य बनकर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, है ना। तो आपने देखा है कि जीवन में दुख आता है ना, एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, दुख में वो फिल्म के गीत सुनता रहता है, दर्द भरे गीत, बराबर है ना। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के दर्द भरे गीत सुनता रहता है वो। हाँ, आपके परिवार में ऐसा कोई है जो दर्द भरे गीत सुनता रहता है, बहुत हताश हो गया है तो? ओके, अच्छा, ओके, मेरे पति भी हैं जो बचपन में सुनते सुनते थे गुरुजी। जी जी, ओके ओके। प्रभु जी तो हम ये खुद ही सुनते थे पहले। दर्द भरे गीत हमको सुनने नहीं चाहिए, है ना। हमें दर्द भरे भजन सुनने चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर के दर्द भरे भजन भी है हमारे पास, भक्ति विनोद ठाकुर के, है ना। भूलिया तो मारे, है ना, संसारे आसिया पे ये नाना विधवे था, ये भी सेम ऐसा ही है ना। अब देखो, वो दर्द भरे गीत ये भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण याद आ रहे हैं इस गीत में, और वहां पर क्या याद आता है, वहां पर कुछ पता ही नहीं है क्यों रो रहा है वो वो पता ही नहीं चल रहा है क्यों वो रो रहा है, बस उसका म्यूजिक सुनकर उसको थोड़ा सा लग रहा है कि, क्योंकि वो म्यूजिक भी कैसी रहती है, रोती हुई रहती है ना। तो रोती हुई म्यूजिक सुनकर वो खुद रोता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शब्द ही रुलाते हैं भजन के, है ना, क्योंकि उसका भगवान से लगाव है, भगवान के लगाव में वो भजन गा रहा है, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर। ओके, तो इस तरीके से जी। तो इसके बाद फिर महाराज कह रहे थे कि मैं उसकी बातें सुन रहा था, और हाथों की वेदी की ओर उठाते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, और ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं में मैंने अपने पापों से मुक्ति दिलाई और शाश्वत जीवन की स्रोत की प्राप्ति की। और फिर संत फ्रांसिस की भक्ति की से प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का ले लिया। अभी मुझे 50 साल हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल, सोचो, है ना। अभी आप बोलोगे कि इसको प्रभुपाद क्यों नहीं मिले, बराबर है ना, सवाल हो सकता है कि ये भी तो परेशान था। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में, है ना, उसको सही गुरु मिलने के लिए, है ना, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, नहीं तो किसी भक्त का कृपा मिलना चाहिए। अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये जो कैथोलिक है, ये भी वैसे उनके जीवन में भी दुख आया था, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इनके जीवन में भक्त का आगमन नहीं हुआ, इसलिए वह भक्ति में मार्ग में नहीं, लेकिन फिर भी वह एक जो यीशु क्रिस्त का जो क्रिश्चियन धर्म है उसका पालन करते रहे, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उनकी बातें सुनता रहा, मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ जो मुझे बहुत व्याकुल बना रहा है? तो महाराज ने कहा कि गिरजाघर में एक कार्यक्रम आरंभ होने वाला था, लोगों की भीड़ एकत्र हो रही थी, दया से भरी नीली आंखों से उन्होंने मेरी आंखों में देखा, उनके चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां वैराग्य के कठोर जीवन को दर्शा रही थी, किंतु उनकी आधी मुस्कान में एक अद्भुत आनंद था जो उनके जीवन का रहस्य था। समारोह शीघ्र ही आरंभ होने वाला था, तुम मेरे पीछे आओ, उसने कहा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो महाराज ने कहा कि मैं उनके पीछे चला गया। वे मुझे तंग गलियारे और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतारकर घनघोर अंधेरे में ले आए। फिर उन्होंने एक लालटेन जलाई। हम लगभग 4 फुट चौड़ी एक भूमिगत सुरंग से आगे बढ़ने लगे। नीची छत वाली एक सुरंग प्राचीन पत्थरों से बनी थी और उसमें उमस भरी तीखी गंध आ रही थी। कर्कश चिकता हुआ एक चमगादड़ मेरे चेहरे के समीप से उड़ गया। चमगादड़ मतलब पता है ना, वो जो हाँ, वो बैठ पता होगा, रात को हाँ, जो बराबर, रात को चमगादड़ बोलते उसको। तो धुंधले के में साधु दबी आवाज में बोला, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो प्रार्थना करने के लिए मेरा प्रिय स्थान है।
तो अभी वो कहाँ ले गए देखो महाराज को, है ना, एक ऐसी जगह ले गया जहां पर वो, है ना, हवेली की तरह हो, एकदम घनघोर अंधेरा हो, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा ना ऐसा सीन, फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में ज्यादा रहते हैं। अचानक हाँ वो जी बैट आता गुरुजी। है, चमगादड़, हाँ हाँ। है ना। तो हमारी पदचापों के साथ साथ उनके शब्द भी पत्थरों के से टकरा कर गूंजने लगे, है ना। तो महाराज कह रहे कि जो वो जो मेरे से बात करता था ना, उसका इको आता था पत्थरों से, है ना। तो उस कमरे में केवल एक लकड़ी का एक क्रूसीफिक्स और लकड़ी का एक बेंच था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह स्थान तुम्हारे लिए पर्याप्त रूप से शांत है? मैं यहाँ आकर धन्य हो गया, मैंने उनसे कहा। अपने भाग्य को सराहते हुए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हम बेंच पर बैठ गए और उन्होंने लालटेन को हम दोनों के बीच रख दिया। मैंने उन्हें अपने दिल की वे बातें बताई जो यूरोप यात्रा के समय से मेरे मन में दबी पड़ी थी। मैं एक यहूदी परिवार से हूँ और अपने धर्म का आदर करता हूँ। बचपन में अपने दादाजी की श्रद्धा देखकर मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ, किंतु ईसा मसीहा का जीवन और शिक्षाएं मेरे हृदय को विदीर्ण कर देती। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी स्वच्छंदता से इन विचारों को किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया था। लेकिन उन साधु जी ने अपने कोमल दृष्टि से मुझे आश्वासन दिया। मैंने आगे कहा कि इतिहास हमें बताता है कि कैसे ईसाइयों ने यहूदियों का शोषण किया। कुछ ऐसे ईसाई हैं जो यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा मानकर उनसे घृणा करते हैं, और मुझे स्वयं ऐसी धारणाओं का शिकार होना पड़ा है ना। तो लालटेन की मंद लौ में झांकते हुए मैंने उनसे उत्तर देने के लिए प्रार्थना किया। एक ही भगवान से प्रेम करने वाले लोगों में इतनी कलह क्यों है? क्या ईसा मसीह के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करने में अपने यहूदी वंश के साथ विश्वासघात कर रहा हूं? उन वृद्ध साधु ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। कुछ बोलने से पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर ऊपर देखा और मौन होकर आंखें मूंद ली। एक क्षण पश्चात उन्होंने आंखें खोली। मेरे बच्चे, भगवान एक है। सभी धर्म हमें उनसे प्रेम करना और उनकी आज्ञा पालन करने का संदेश देते हैं। खोखली श्रद्धा, अहंकार या राजनीति के कारण लोग बाहरी अंतरों को लेकर लड़ाई करते रहते। 50 वर्ष की अपनी ध्यान साधना, प्रार्थनाओं और दान के पश्चात मैंने जाना है कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। तो इसके लिए अगर किसी भक्तों को कृपा अगर अलग तरीके से मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसी तरीके से मिलेगी। हर एक का भगवान के प्रति जो प्रेम का आदान प्रदान है वो अलग है। जैसे अर्जुन है, भगवान का मित्र है। यशोदा मैया है, भगवान की माँ है, बराबर है। उसके बाद उद्धव है, ये भी एक भगवान का मित्र भी है, भाई भी है। तो अलग अलग व्यक्ति है ना, अलग अलग उनका रस है। लेकिन अभी हमारा उनके प्रति कुछ, हमारा तो कोई संबंध फिलहाल है नहीं भगवान से, क्योंकि हम अभी हमारे हृदय में अनर्थ है। तो इसके लिए जब तक अनर्थ नहीं हटेंगे, है ना, तब तक हमें भगवान का संबंध हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान की कृपा है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। गहन विचारों में डूबा रहा और अपनी ठुड्डी को मलते हुए उनकी आवाज भर्रा उठी और उसने कहा, मैं ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र और अपना संरक्षक मानता हूं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ये नहीं कहा ईसा मसीह ये भगवान है। उन्होंने कहा ईसा मसीह को मैं भगवान का पुत्र और मेरा संरक्षक मानता हूं। शायद यह भगवान की इच्छा है कि वे
श्रद्धालु यहूदियों को मुझसे भिन्न श्रद्धा देकर प्रेरित करते हैं। वे बताने लगे कि मोहम्मद पैगंबर ने सिखलाया हमें अपने मन, हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करें। ईसा मसीह ने भी यही सिखलाया है। वे भगवान के आदेशों को बदलने नहीं अपितु उन्हें पूरा करने आए थे। फिर ये घृणा और लड़ाई किस लिए? वे बोलते रहे, मैं सुनता रहा, भगवान का धाम ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, किंतु वहां पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही मतभेद उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, मतलब, और स्नेहपूर्वक मेरे सिर को थपथपाया, है ना, और कहा, घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो, भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। उनके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। तो आप देख रहे हो क्या कि किस तरीके से महाराज को बहुत मार्ग में अच्छे अच्छे लोग मिले, है ना, अच्छी अच्छी शिक्षाएं महाराज लेकर आ रहे थे प्रभुपाद के पास, है ना। तो इसके लिए जैसे महाराज प्रभुपाद के पास आए और हमने देखा कि उन्होंने जैसे प्रभुपाद को स्वीकार किया, तुरंत वह उन्होंने अपने आप को तैयार किया और फिर उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, है ना। आज उनका 72 साल का उम्र है ना, और आज भी वह उसी उत्साह के साथ 4 बजे मंगल आरती, 4:30 बजे मंगल आरती आते हैं, है ना। 70 साल हो गए, एक ही चीज कर रहे हैं। कौन कर सकता है एक ही चीज 50 साल, है ना, रोज वही 4 बजे उठना, वही, तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका भगवान से प्रेम का संबंध प्रकट हो, है ना। तो इसके लिए उन्होंने प्रार्थना, उन्होंने महाराज को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? 3 आशीर्वाद दिया। पहला था कि तुम घबराओ मत, क्योंकि उनको पता है कि अकेला है, इस मार्ग पे चल रहा है तो शायद डर सकता है, लेकिन महाराज ने कहा डरो मत। उन्होंने कहा महाराज को डरो मत, घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो। क्या कहा? कि तुम सच्चे हो, तुम प्रामाणिक हो। तो ये भी पहचान लिया। अभी दोनों कितने देर मिले होंगे? आधा घंटा, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। लेकिन बातों से ही पता चलता है व्यक्ति को कि ये कपटी है या सच्चा है, बराबर है। आप देखो किसी के साथ आप आधा घंटा 15 मिनट बात करो, पता चलता है ये कौन है ना। तो किसी को पहचानना है तो उसका रूप मत देखो, उसका रूप मत देखो, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 15 मिनट 20 मिनट, तुरंत पता चलेगा कि इसका इंटेंशन क्या है, क्यों ये मेरे पास आया है ना। तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरे पास कई लोग बोलते थे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो प्रभुपाद एक बार कोलकाता के ट्रेन में बैठे थे, है ना, और मायापुर जा रहे थे, तो दिल्ली से कोलकाता जा रहे थे। तो वहां पर एक साधु आया, वहां पर एक व्यक्ति आया जो पैंट शर्ट पहना हुआ था, और उसने देखा कि प्रभुपाद एक साधु की तरह लग रहे हैं और प्रभुपाद के अगल बगल में 2-3 फॉरेनर शिष्य भी थे। तो उसको लगा कि ये जबरदस्त साधु है, फॉरेनर लोगों को लेके घूम रहा है, तो मेरे भी जीवन में कुछ होगा। तो वो व्यक्ति चला जाता है प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद के पैरों के पास आकर प्रणाम करता है। प्रभुपाद नहीं बोलता है, बोलते कि स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद पहचान गए किसके लिए आया है। तो कहा कि क्या आशीर्वाद चाहिए तुमको? तो कहा कि मेरी बेटी का मेरा जॉब नहीं अभी तक लग रहा है, तो जॉब लगने का आशीर्वाद दीजिए। मेरी बेटी, दूसरी बेटी का शादी भी नहीं हो रहा है, उसको भी आशीर्वाद की जरूरत है ना। तो प्रभुपाद थोड़े समय के लिए आंखें बंद किया और आंखें खोलकर कहा, ये देखो मेरे अगल बगल में बहुत सारे अमेरिकन भक्त बैठे हैं, ये है मेरा आशीर्वाद, चाहिए क्या तुमको? तो उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, यह आशीर्वाद नहीं चाहिए, हाँ मैं चला जाता हूँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो बोला नहीं, भाग गया वो। समझ में आ रहा है आपको कि लोगों को कौन सा आशीर्वाद चाहिए? वो वाला आशीर्वाद चाहिए, है ना। तो इसके लिए तो उसके लिए महाराज ने, वो जो गिरजाघर के जो कैथोलिक थे, है ना, तो उन्होंने कहा कि तुम सच्चे हो, प्रामाणिक हो, क्योंकि तुम जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न पूछने से व्यक्ति पता चलता है ना। अभी देखिए मैं कितने लोगों के
मैसेज के रिप्लाई वगैरह देता रहता हूँ, लेकिन कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो पता चलता है कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है ना। जब बातें करते हैं तो भी पता चलता है, भले ही मैंने आपको देखा नहीं है, कितने सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में, मैंने उनको देखा नहीं है, बस हम केवल ऐसे ऑनलाइन देखते हैं, आप मुझे देखते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ उनसे फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, तो मुझे तुरंत पता चलता है कि क्या इंटेंशन है करके, है ना। और 2-3 बार बात करने के बाद पता ही चलता है ना। और भगवान का कृपा है कि पिछले 7 से 8 साल से मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, है ना। और जॉब के सिलसिले भी मैंने कई लोगों से बात किया पिछले 10 साल में, है ना। पूरे मैंने ऐसा एक भी कंट्री नहीं है कि मैं उसमें गया नहीं हूँ, लोगों को देखा नहीं हूँ, है ना। तो सारे ऑलमोस्ट सारे कंट्रियों में मैं गया, लोगों को देखा, लोगों की मानसिकता के बारे में मैंने स्टडी किया, है ना। तो इतना तो मुझे पता चलता ही है भगवान की कृपा से। 2-3 बार बात करने के बाद पता चलता है कि क्या इंटेंशन है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर महाराज कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि तुम प्रामाणिक हो, और तीसरा कहा महाराज को उन्होंने कि भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे, है ना। ये एक आशीर्वाद दिया। तो एक बार महाराज को प्रश्न पूछा कि महाराज आप इतने सालों से सन्यासी कैसे बने रहे, क्या आपका फॉर्मूला है, क्या सीक्रेट है। तो महाराज ने 2 चीजें बताई थी। महाराज ने कहा कि मैं हमेशा आज भी प्रार्थना करता हूं, मैं जब भी मुझे संकट आता है मैं हल्की से आंखें बंद करके प्रार्थना करता हूं। और दूसरा महाराज ने कहा कि इस मार्ग पर मैं चलने से पूर्व और चलने के बाद मैंने कई सारे आशीर्वादों को इकट्ठा किया है, कई सारे लोगों के मैंने ब्लेसिंग लिए हैं, इसलिए, है ना, इस मार्ग पर मैं अभी भी चल रहा हूं, है ना। तो आप सोच सकते हो ना, ब्लेसिंग की भी बहुत आवश्यकता है ना। इसके लिए कहा जाता है कि किसी अगर बच्चे को अगर वैराग्य जीवन को अपनाना है तो कहा जाता है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आ जाओ। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि माता पिता बोलते हैं नहीं नहीं, आशीर्वाद नहीं दूंगा, ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए, तुमको मैंने पढ़ लिख कर इतना बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, अभी चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कई बार ऐसा आशीर्वाद नहीं मिलता है। फिर नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वह गुरु का आशीर्वाद लेके आश्रम ज्वाइन कर जाता है। तो लेकिन मैंने कल भी बताया था ना आपको कि गौराम प्रभु का भी मैंने उदाहरण देकर बताया था कि 10 साल उनके माता पिता के पास वो गए ही नहीं, लेकिन उसके बाद उनकी माँ को नाज हुआ कि मेरा बेटा समाज का इतना भलाई कर रहा है ना। अपने जीवन को उसने निछावर किया, तो उसको 10 साल के बाद गर्व हो जाता है कि मेरा बेटा सही कर रहा है। और उसके बाद फिर वो, है ना, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज की शिष्य बनती है उनकी माँ, है ना। तो ये परिवर्तन होता है ना? तो भी करती है जी, तो हाँ, अभी माँ भी है, उधर ही है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ना उनकी माँ हमेशा दिखती रहती, बहुत बूढ़ी हो गई अभी, 65-60-70 प्लस है वो भी, लेकिन हमेशा माला करती है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो मुझे अभी जगन्नाथ मंदिर में जाना है दर्शन लेने के लिए, और हमारा समय भी हुआ है। तो तो जो एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, महाराज की माँ नहीं, गौराम प्रभु की माँ अभी भी है, महाराज की माँ चली गई। तो गौराम जी, तो मैं ये कह रहा था कि जगन्नाथ मंदिर में तो है नहीं कैमरा वगैरह अलाउड, मोबाइल अलाउड नहीं, तो मैं सोच रहा था कि आपको भी दर्शन कराओ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है कि नहीं। लेकिन एक खुश खबर मैं देना चाह रहा था आप सबको कि आने वाले कार्तिक में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, 7,000 भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी आने वाले हैं। ये यात्रा अनाउंस हो गया है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आने वाले हैं जगन्नाथपुरी में, और अकेले नहीं आने वाले, 7,000 भक्त रहेंगे उनके शिष्य। तो सभी लोग हैं,
प्लानिंग कर सकते हैं, महाराज को फेस टू फेस देख भी सकते हैं आप, है ना, प्रवचन भी सुन सकते हैं, और कम से कम एक दिन रह भी सकते हैं, है ना, यहाँ पर जगन्नाथपुरी में। तो कार्तिक महीने में यात्रा होती है जी, तो आप हमेशा इसका प्लानिंग कीजिए। तो हम तो रहेंगे वहां पर, यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमको तो महाराज के साथ 3-4 साल के बाद हम वापस एक बार यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड था, इसके लिए यात्रा बंद था 3 साल। तो आप प्लानिंग कीजिए कि वो डेट से जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। बहुत भीड़ रहेगी तभी, इतना भीड़ रहेगा, सोचो 7,000 लोग महाराज के शिष्य है, 7,000 लोग यहाँ पर आएंगे, है ना। तो आप प्लानिंग कीजिए, और ये बहुत अच्छा अवसर है कि जिनके बारे में इतना सुन रहे हैं फेस टू फेस देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखने को मिलना, है ना, उनको सुनना उनसे, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं, है ना? तो आप अभी से प्लानिंग कीजिए। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में यात्रा रहेगी। गुरु जी वृंदावन की यात्रा भी तो थी ना कार्तिक में? नहीं, अभी वृंदावन यात्रा हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि जहाँ गुरु रहते हैं वहां पर ही शिष्य होना चाहिए, है ना। शिष्य फिर अलग से प्लानिंग करने का फायदा नहीं। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है, जहाँ पर गुरु है वही वृंदावन है, ये हमारा फिलोसॉफी है। तो इसके लिए मेरे लिए तो वृंदावन अभी जगन्नाथपुरी है, क्योंकि वहां पर मेरे गुरु आ रहे हैं ना। हाँ, तो हम सबके गुरु भी वही है, राधानाथ महाराज से हमने कई शिक्षाएं ली। तो हम वृंदावन जाने का भी हम, है ना, और एक दिन कर सकते हैं प्लानिंग, है ना, वृंदावन जाना है तो उसका भी हम देखेंगे, है ना। नहीं तो 2 दिन हम वृंदावन, 1 या 2 दिन वृंदावन जाके आ जाएंगे, अगर किसी को वृंदावन अभी तक देखा ही नहीं है ना, इस तरीके से। हाँ, ऐसा। ओके, तो यहाँ पर मैं किसी का कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न हम लेंगे, फिंगर को रेज कीजिए। आज की चर्चा में अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है ना। ओके जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हाँ, समस्या बोलते क्या है, नाम है कि क्या जगह क्या का? समझा? हाँ, समस्या वो क्या है, समस्या समझा नहीं। आपने जिक्र करा था ना कि कौन है, क्या है वो? जो होते हैं वो आपस में नहीं थे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ईसा मसीह और जो बताया था अभी आपने, यहूदी, हाँ, ईसा मसीहा करके यहूदी, हाँ जी जी। ईसा मसीह और यहूदी ये कैसे है, एक दूसरे के थोड़े से, जैसे यीशु क्रिस्त को किसने मारा था पता है ना आपको? वो उन्होंने ही मारा था, जो यहूदी थे या जू थे। तो जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में कैसा है, समझ में आ रहा है? भारत पाकिस्तान में मुसलमान में कैसे संघर्ष है, तो रिलीजन क्रिश्चियन वैसे है ये ही दोनों। हाँ, तो ये रिलीजन है, एक जू करके भी धर्म है, पता है? जू, यहूदी, जू, ये एक ही है, जू। तो महाराज है ये जू परिवार से थे, समझ में आ रहा है ना? महाराज जू परिवार से थे, इसके लिए महाराज सोच रहे थे कि ये क्रिश्चियन फॉलोअर है क्या, उनके प्रति जो मेरा भाव है क्या वो गलत है क्या? वो ये उनको प्रश्न पूछ रहे थे कि मेरा तो ऐसा भाव नहीं है ना, तो किस तरीके से। तो इसके लिए वो ये सब प्रश्न पूछ रहे थे, यहूदी, है ना, और तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया ना, कि अलग अलग धर्म में उनका सही वाक्य क्या था कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकता है। ये इसमें एक सटीक लाइन है ये, तो ये हमको सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्योंकि हमें लगता है कि मुझे जैसी कृपा मिली ना बाकी लोगों को, वैसे भी मुझे मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, हमको अलग तरीके से मिलेगी। ओके, तो ये इसका कंक्लूजन। क्रिश्चियन के अंडर आते हैं ये सारे, जो यहूदी और ईसा मसीह ये सब क्रिश्चियन ही है। हाँ, ये सब क्रिश्चियन ही है, और ये उनका धर्म, ये यहूदी का मुझे पता नहीं है, जू लोगों का, लेकिन क्रिश्चियन लोगों का तो यीशु क्रिस्त के फॉलोअर है, जो बाइबल को पालन करते हैं। यहूदी धर्म के बारे में, जू के धर्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस्कॉन में ही आया, मैंने इसके पहले मैंने कोई भी संप्रदाय का स्टडी नहीं किया।
तो इसके लिए मुझे कुछ डिटेल नहीं पता है। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट इस पर भी आया, नहीं तो पता नहीं कि कहाँ पर मेरा है ना रुक जाता था। भगवान का कृपा है जी। ओके, कृष्ण मोहन प्रभु कुछ बोलना है आपको? जी गुरु जी, वही अभी जो आपने चर्चा की इसी विषय में कि जो राधानाथ स्वामी महाराज थे वो जीव धर्म को फॉलो करते थे, या उनके पेरेंट्स जो थे, और उनको उनके ऐसा लगा पेरेंट्स कि भी जब उनका हाँ इनको जब ऐसा लगा कि अभी उन्होंने जीसस क्राइस्ट के विषय में थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, तो उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमारे धर्म में ऐसे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हुआ क्या उन्हें? में उनको लगा कि हमने यीशु क्रिस्तो को मारा है। तो महाराज ऐसा सोच रहे थे क्योंकि मैं उस धर्म का हूँ ना, जू धर्म का, तो उनको लगता था कि मैं भी क्या उनका मतलब मैं भी उनका मारने वालों के लोगों में से हूँ क्या। तो अपने राय को वो सोच रहे थे, क्योंकि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था है ना, उन्हीं के लोगों ने यीशु क्रिस्तो को सूली पे चढ़ाया था, है ना, जो क्रूसीफाई किया था। तो इसके लिए महाराज सोच रहे थे कि मैं भी इन्हीं के परिवार में जन्मा हूँ, तो मैं भी यीशु क्रिस्त का क्षत्रिय हूँ क्या। तो ये प्रश्न उनको पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रथा होती है। और वो कह रहे थे कि भगवान है, कभी कभी विपरीत श्रद्धा भी देते हैं किसी दूसरे को, ताकि वो मेरे पास आ जाए, है ना। किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और किसी को नकारात्मक एनर्जी करके भी वो भगवान के पास आ जाता है ना। तो जैसे कुब्जा थी, है ना, कुब्जा थी, वो भगवान को काम वासना के रूप में उसने भगवान से प्रेम किया, कुब्जा, है ना। कुब्जा का भाव अलग था गोपियों से, बराबर है ना। गोपियों का भाव अलग था और कुब्जा का भाव अलग था, दोनों भी लेडीज थे। भगवान ने दोनों को स्वीकार किया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हर एक व्यक्ति का भगवान के प्रति आकर्षण प्रेम है वो अलग हो सकता है ना। लेकिन हमारे केस में ये उदाहरण लागू नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, साधक है। साधक को गुरु को स्वीकार करना पड़ता है और गुरु के आदेश से उसको चलना पड़ता है ना। वो ये सोच नहीं सकता कि मैं गोपी बन जाऊंगी या मैं ललिता सखी, यशोदा मैया, ये सब मायावाद है। तो ये हम उसको एंटरटेन नहीं करते इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं क्योंकि समय हो गया है, मुझे भी जाना है। तो बाद में हम प्रश्न लेंगे। अगर आपको मुझे मैसेज करना है यशिका और प्रियंका यादव में, तो आप मैसेज कीजिए मुझे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा सुषमा माता जी, राधिका माता जी, हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा प्रभु पंचांग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए कोई। हरे कृष्णा। कृष्ण यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माताओं को, सभी कृष्ण यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम।